हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ द एजुकेशन में। तो इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक, ये कक्षा 11 का टॉपिक है। ठीक, तो देखिए हम लोग इसको बेसिकली बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। ठीक, पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको प्रूफ भी करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है। देखिए आपको पता है, जब भी हम लोग परिवर्तन निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग वेग परिवर्तन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। यानी v2 हमारा क्या है, अंतिम वेग है, और ये हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो हमको मिल जाता है वेग परिवर्तन, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा v। जहाँ भी परिवर्तन आता है वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं। ठीक है, तो वैसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, अंतिम गतिज ऊर्जा में से हम लोग प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा होता क्या हमारा, k बराबर 1/2 mv²। ठीक, v क्या है, हमारा वेग है। ठीक ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो अंतिम गतिज ऊर्जा है 1/2 ठीक mv²। ठीक, और इसमें से हम लोग घटा देंगे अपनी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को। ठीक है, यानी 1/2 mu²। अब आप कहेंगे u क्यों लगाएं। देखिए जो u होता है हमारा प्रारंभिक वेग होता है और v हमारा होता है अंतिम वेग होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ जो हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा है वो हमारा क्या है, 1/2 mv²। ठीक, क्योंकि v हमारा अंतिम वेग होता है और ये हमारे क्या प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। ठीक, तो होता क्या है, जब हम अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटाते हैं तो हमें मिल जाता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा के। जब भी परिवर्तन आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं। ठीक, और है क्या ये गतिज ऊर्जा है, तो हम लोग गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं, यानी तो हम क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हम लोग को इसी को हम लोग को सिद्ध करना है, इसी को हम लोग को सिद्ध करना है कि जो गतिज ऊर्जा, ये जो गतिज ऊर्जा परिवर्तन है ये बराबर होता है वस्तु द्वारा लगाए गए बल के द्वारा किए गए कार्य। यानी जब वस्तु है, मान लीजिए वस्तु क्या लगाएगी, बल लगाएगी, और जब बल लगाएगी तो कार्य तो होगा ही होगा। अगर मान लीजिए मैं इसे बल लगा रहा हूँ तो ये विस्थापित हो रही है। ठीक, यानी जब विस्थापित हो गई तो कार्य हुआ। तो वही हम लोग को सिद्ध करना है कि जो गतिज ऊर्जा परिवर्तन यानी जो डेल्टा के है वो बराबर होता है वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को परिभाषा क्या लिखना है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा के, उस वस्तु पे जो हम लोग बल लगाएंगे तो बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसके बराबर होगा। ठीक, आपको पता है जब हम लोग बल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य होगा ही होगा। ठीक, अगर आप लोग कोई दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको उसका वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग उसको प्रूफ करना सीख लेते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि जब भी हम लोग फिजिक्स में कोई चीज़ प्रूफ करते हैं तो हमें ये लिखना पड़ता है कि माना m द्रव्यमान। तो देखिए बहुत बच्चों को ये कठिन लगता है, लेकिन ये वास्तव में कठिन है नहीं। मैं आप लोग को इसको समझा करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा। जब लोग समझ जाएंगे तो इसे आप लोग अपने मन से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, आप लोग क्या कीजिए, कोई मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है। ठीक, मान लीजिए इसमें कोई गाड़ी है, पहिया लगा है। ठीक है, ये रोड है। ठीक, अब देखिए ये विराम अवस्था में है। ठीक, तो इसका वेग क्या होगा, यू होगा। जब ये विराम अवस्था चलना शुरू करेगी तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू होगा, क्योंकि पहले क्या थी, विराम अवस्था में। ठीक, अब मान लीजिए चलना प्रारंभ कर रही है। ठीक, अब इस पर चलेगी। जब ये चलेगी तो इस पर कोई बल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो मान लीजिए आप इस पर बल लगाते हैं F। ठीक, देखिए जब वस्तु विराम में है, ठीक, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी तो इसका प्रारंभिक वेग u होगा। ठीक, और जब ये वस्तु यहाँ से चल के आएगी, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे चल के आई यहाँ पर। ठीक, वस्तु यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आकर के यहाँ पे आई। ठीक, तो यहाँ पे आने में जो इसका वेग हुआ उसका वेग जो होगा वो v हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पे आकर के रुक गई। ठीक, यानी कि प्रारंभिक वेग यहाँ से चली। ठीक, तो इसका जो वेग होगा वो u होगा, और जब यहाँ पे आकर रुक गई तो जो इसका अंतिम वेग होगा वो v होगा। ठीक, ठीक,
अब देखिए यहाँ से यहाँ लाने में इस वस्तु को पर बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे। जब बल लगाएंगे तभी तो आएगी, बिना बल के ऑटोमेटिक तो नहीं चलेगा। आप साइकिल चलाते हैं तो आप लोग पॉडिल मारते हैं, ठीक। वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो इंजन लगा रहता है, इंजन बल लगाता है, ठीक है, आप लोग को पता ही है। तो देखिए जब हम लोग इसे बल लगाएंगे तो वस्तु यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग क्या होगा, v होगा, ठीक है। अब देखिए जब वस्तु यहाँ से यहाँ आएगी तो कुछ दूरी तय करेगी, ठीक। जब कुछ दूरी तय करेगी, मान लीजिए s दूरी तय करेगी, ठीक। यहाँ से आने में दूरी तय की है ना, ठीक। तो आप लोग को मानना क्या है, आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि मान लीजिए जब ये वस्तु है तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा ना, भार तो होगा ही, यानी वस्तु का कुछ न कुछ भार तो होगा ही। तो देखिए आप लोग लिखेंगे माना m द्रव्यमान का वस्तु, ठीक, जो u वेग से गतिशील है, यानी u वेग से गति करना प्रारंभ करेगी, ठीक है। u वेग से क्या है, गतिशील है। इस पे एक नियत परिणाम का बल F क्रियाशील है। क्रियाशील मतलब कि बल लगाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि F बल लगाया जा रहा है, ठीक। जब बल लगाया जाएगा तो वस्तु आगे आएगी, ठीक, और आएगी, ठीक। अब देखिए मान लीजिए बल लगाया गया तो वस्तु यहाँ पे आई और रुक गई, ठीक है। तो बल लगाया तो वस्तु यहाँ से यहाँ आई तो कुछ दूरी तय की, ठीक। तो आप लोग लिखेंगे कि इस पे एक नियत परिणाम का बल F क्रियाशील है, ठीक, जिसके कारण जो इसका वेग है, पहले वेग क्या था, प्रारंभिक वेग u, इससे बदल के इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ आपको यह भी मानना है कि जब आप बल लगाते हैं वस्तु यहाँ से यहाँ तक आती है तो कुछ न कुछ दूरी तय करती है। तो आप लोग लिखेंगे साथ ही साथ यह भी माना कि इस वस्तु में बल द्वारा जब बल लगाएंगे तो बल लगाएंगे ना, तो बल की दिशा में जो विस्थापन होगा वो s होगा, ठीक है। यानी बल जिधर बल लगाएंगे उस वस्तु इधर ही जाएगी ना, ठीक। तो हम लोग बल लगाएं तो जो वस्तु है वो इधर विस्थापित हुई, यानी इधर आई, तो ये जो विस्थापन उसका s हो गया, ठीक है। जब वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगी तो इस पर बल लगा और विस्थापन हुआ, यानी कार्य हुआ ना, क्योंकि जो आपका कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक। तो आप लोग लिखेंगे क्या, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर Fx, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको लिखना है न्यूटन के द्वितीय नियम से, आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था दोस्तों, न्यूटन का जो दूसरा नियम क्या था, वो क्या था, F बराबर m में, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, F बराबर m में, ठीक है। आपको पता ही होगा, अगर आप लोग पढ़े हो कि वस्तु के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है, ठीक है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे F है, ठीक है, F की जगह आपको m में लिखना है, ठीक है। तो आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए और आप लोग लिखिए F का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं जैसे आप लोग मैथ में करते हैं, सेम टू सेम वही काम करना है। आप लोग लिखिएगा, देखिए ये जो स्टेटमेंट है आप लोग को ये लिखना है, ठीक है। मैंने आप लोग को समझा भी दिया है, ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा। अब आप लोग लिखिए F का मान, यानी F क्या हमारा बल है, तो मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए F का मान आप लोग समीकरण 1 में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, W बराबर F की जगह रखेंगे आप लोग m में, यानी m e, और आपका s है पहले से, यानी m e s, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, लिखना है गति के तृतीय समीकरण से या फिर गति के समीकरण से। तो हम लोग लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, समीकरण से। तो गति का तीसरा समीकरण हमारा क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारा क्या है, गति का तीसरा समीकरण है। तो देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या है, दोनों पक्षों में, ठीक, m/2 से गुणा कर देना है, ठीक। तो आप लोग लिखेंगे, देखिए आप लोग जो जो स्टेप करेंगे आप लोग को लिखना पड़ेगा। आप लोग लिखेंगे दोनों
पक्षों में m/2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो अब देखिए दोनों पक्षों आपको क्या करना है, m/2 से गुणा करना है। तो आप लोग लिखेंगे m/2, यहाँ क्या आपका v², ठीक, बराबर। अब देखिए यहाँ भी लिखेंगे m/2 आपका है क्या, u², ठीक। यहाँ बीच में आपका गुणक चिन्ह है, ठीक, आप नहीं लिखाएंगे लगाएंगे तब भी चलेगा, ठीक। अब देखिए 2as गुणे m/2, ठीक। आप चाहे m/2 को आगे लिखिए या पीछे लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 से 2 आपका कट जाएगा, ठीक, क्योंकि गुणा में है। अब देखिए आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 1/2 mv², ठीक है। और बराबर इसको भी आप लोग लिख सकते हैं 1/2 mu² और प्लस आपके यहाँ क्या हो जाएगा MAS, आप लोग ऐसे लिख दीजिए MAS, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग क्या कीजिए, इस पार्ट को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो देखिए आपका इधर क्या है 1/2 mv² है, इधर क्या है प्लस में, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1/2 mu² बराबर में क्या है MAS, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है अंतिम गतिज ऊर्जा, क्योंकि v है, v क्या होता है आपका अंतिम वेग होता है, और ये आपका क्या है u, यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये अंतिम गतिज ऊर्जा और ये आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जब घटेगा क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक। अब देखिए MAS की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए W लिख सकते हैं ना, क्योंकि MAS बराबर है W, ठीक। तो आप इसको आप लोग कोई समीकरण मान सकते हैं, जिससे आप लोग इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 2, ठीक। अब देखिए और ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो MAS की जगह आप लोग क्या लिख देना है, W लिख देना है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा। तो आइए देखिए, और अब आप लोगों को क्या लिखना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, ठीक। आपका समीकरण 2 देखिए क्या है, अब देखिए समीकरण 2 से आप जो MAS के जगह क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, ठीक। और देखिए ये आपका अंतिम गतिज ऊर्जा और ये आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा K, ठीक। और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा WK, यानी ये आपका क्या प्रूफ हो गया कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर है, दर नहीं दोस्तों सॉरी, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा लगाए गए बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।